गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 22 जुलाई और आज जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। उसके बाद समय बचा तो डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। चूंकि आज जो है बिहार स्पेशल में बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है उसके बारे में आज ये चैप्टर खत्म करेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूर्व में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में बिहार के, उसके बारे में जो है पूरा क्वेश्चन को डील करेंगे। तो अगर समय बचा तब करंट अफेयर्स जो है करेंगे, नहीं तो करंट अफेयर्स जो फिर अगले दिन आपको आज का और कल का मिलाकर जो है हम बता देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। और उसके अंतर्गत जो है आज पहले व्यक्ति हैं आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। इनका जन्म जो है गया के मैरवा में 1916 में हुआ था और इन्होंने जो है मुजफ्फरपुर में अपनी कर्म भूमि बनाया। मुजफ्फरपुर में जो है ये रहे और वहां पर काम किए। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संस्कृत भाषा में काकली नामक अपनी प्रथम पुस्तक की रचना की। उसके बाद उन्होंने संस्कृत में वंदी मंदिरम, लीलापद्म आदि पुस्तक लिखी। हिंदी में उन्होंने रूप, अरूप, राधा, तीर, तरंग, हंस किकिनी आदि कविताओं की रचना की। उनका महाकाव्य राधा उपन्यास, कालिदास और उनकी आत्मकथा हंस बालिका ये जो है प्रसिद्ध हैं। वो गजल और कविता भी लिखते थे और छायावाद के रूप में उन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी। उनकी जो है मृत्यु 96 वर्ष की अवस्था में 2011 में हुई। उन्हें जो है पद्मश्री सम्मान भी 2011 में जो है दिए जाने की घोषणा हुई थी, लेकिन उन्होंने पद्मश्री सम्मान नहीं लिया। तो यहाँ पर उनकी पुस्तक जो है उनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। अगला है जो इम्पोर्टेंट वो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तराखंड में। अगर जिस समय जन्म की बात करें तो वो जो है उस समय उत्तर प्रदेश में जो है उत्तराखंड पड़ता था। अल्मोड़ा वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है। वहां पर जन्म हुआ था इनका 1923 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती की। 20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने द्वित्याग किया। उन्होंने 1963 में योग मित्र मंडल की जो है स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है। और साथ ही ये भी याद रखना है कि 1964 में उन्होंने बिहार योग विद्यालय मुंगेर की स्थापना की है। इसको तो रट लेंगे आप लोग कि बिहार योग विद्यालय मुंगेर की स्थापना जो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की। कब? 1964 में। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने योग को विश्व के कोने कोने तक जो है पहुंचाया और उन्होंने 80 से अधिक ग्रंथों की रचना भी की। बाद में उन्होंने जो है संन्यास लिया और जो है देवघर में जाकर जो है रहने लगे, बस गए। और 6 दिसंबर 2009 को जो है उनकी मृत्यु हो गई, या कहें वो ब्रह्मलीन हो गए। तो उनके बारे में ये 2 तथ्य जो है जरूर आप लोग याद रखेंगे। अगला जो है इम्पोर्टेंट है नंदलाल बसु। नंदलाल बसु का जन्म जो है 3 दिसंबर 1882 को खड़गपुर मुंगेर में हुआ था। खड़गपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां हुआ था। और ये चूंकि उस समय ब्रिटिश काल में जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में आप लोग जानकारी जरूर रखेंगे। तो उनकी शिक्षा जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स
कलकत्ता से हुई। उन्होंने 1920 में शांति निकेतन के कला भवन में योगदान दिया और 1922 ईस्वी में शांति निकेतन कला भवन के प्राचार्य भी बने, प्रिंसिपल। 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ चीन, जापान, मलाया, बर्मा की यात्रा की और 1927 में ही जावा और सुमित्रा की यात्रा की एवं अजंता एवं बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्र की प्रतिलिपि का भी निर्माण इन्होंने किया। इन्होंने जो है शिव की तपस्या में लीन पार्वती, सती, सुजाता, शिव का विस्पान, बुद्ध और महेश, उमा का शोक, पूजा दुर्गा, इन सब से संबंधित जो है बहुत सारे दांडी यात्रा, इन सब की कलाकृतियों को जो है बनाया। कलाकृतियों को इन्होंने बनाया। किन्होंने? तो नंदलाल बोस ने। और नंदलाल बोस जो है 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। विश्व भारती द्वारा इन्हें देशिकोत्तम और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया। 1954 में वे ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 1957 में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। इनका निधन जो है शांति निकेतन में 1966 में हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है ईश्वरी प्रसाद। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईश्वरी प्रसाद, इनका जो है जन्म 1887 में हुआ है और कहाँ? तो पटना में जो है इनका जन्म हुआ है। वह गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कलकत्ता से भारतीय लघु चित्रकला की विशेषज्ञ अध्यापक और उपप्राचार्य तथा कुशल तारवादक जो हैं रहे हैं। ईश्वरी प्रसाद प्रसिद्ध हैं इसलिए क्योंकि ईश्वरी प्रसाद जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पटना शैली के अंतिम चित्रकार थे। पटना शैली या पटना कलम जो कि एक चित्रकला का शैली है, इसके अंतिम जो है चित्रकार ईश्वरी प्रसाद थे, इसलिए ये जो है प्रसिद्ध है। आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब बीपीएससी मेन दीजिएगा तो बीपीएससी मेन में जो है प्रत्येक साल एक न एक बिहार से संबंधित कला पूछता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स पूछ दिया किसी साल पाल कला पूछ दिया, किसी साल जो है आपको पटना कलम शैली पूछ दिया। तो एक साल जो ये रिपीट करके एक साल जो है पूछता है, तो उसमें जो ईश्वरी प्रसाद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। और ईश्वरी प्रसाद जो है इन्होंने हाथी दांत एवं अबरख के परतों पर कुशल चित्रकारी की। उन्होंने कंपनी शैली परंपरा की शुरुआत की। तो कंपनी शैली परंपरा की शुरुआत करने का जो है ये ईश्वरी प्रसाद को ही जाता है। यूरोपीय कला पर उनके द्वारा बड़े तैलीय चित्रों का निर्माण उल्लेखनीय है। उनका निधन जो है 1949 में महेंद्रू पटना में हुआ। अगला देखते हैं हम लोग भूपेंद्र नारायण सिंह। भूपेंद्र नारायण सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि ये जो हैं ये बिहार में सिनेमा निर्माण की शुरुआत जो है इन्होंने किया था। इन्होंने 1931 में हिंदी में पुनर्मिलन नामक फिल्म का निर्माण किया था, जिसे बिहार की पहली फिल्म होने का गौरव प्राप्त है। तो पहली फिल्म का गौरव कौन सा है? पुनर्मिलन, जो कि बिहार से संबंधित है। पुनर्मिलन, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि गंगा मैया तोरी पियरी चढ़ावो, ये जो है ये बिहार की पहली फिल्म नहीं है, ये भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म है। ये पूछा भी गया है कि भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म कौन है? गंगा मैया तोरी पियरी चढ़ावे, ये भोजपुरी में जो है पहली फिल्म थी।
और जबकि पुनर्मिलन जो है ये बिहार में बना जो है पहली फिल्म थी, ये हिंदी में थी। वहीं पर जब आप देखेंगे मैथिली में जो है मैथिली भाषा की पहली फिल्म, तो मैथिली भाषा की पहली फिल्म है कन्यादान। कन्यादान ये भी पूछा गया है। वहीं पर आप देखेंगे मगही भाषा में जो है, मगही भाषा जो कि मगध क्षेत्र में बोला जाता है, मगही भाषा में पहली फिल्म है माई या मैया। मैया जो है ये मगही भाषा में है। जबकि अंगिका भाषा में जो है, अंगिका भाषा जो कि भागलपुर के आसपास बोला जाता है, अंगिका भाषा की पहली फिल्म है खगड़िया वाली भौजी। खगड़िया वाली भौजी ये जो है अंगिका में भाषा में बनी हुई पहली फिल्म है। चूंकि जो है आपको भोजपुरी में बनी पहली फिल्म और मैथिली में बनी पहली फिल्म ये पूछा जा चुका है, संभावना है हो सकता है कि ये पूछ ले। हालांकि जो है अंगिका की ये मूवी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन चूंकि अंगिका एक लैंग्वेज के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है बिहार में, तो इसकी जो है पूछे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं। आगे है विश्वनाथ प्रसाद जो है, ये विश्वनाथ प्रसाद ने 1960 ईस्वी के दौरान गंगा मैया तोहरी पियरी चढ़ावो नामक भोजपुरी फिल्म की जो है फिल्म बनाया था, और इन फिल्म के माध्यम से जो है ये प्रसिद्ध भी हुए थे। तो इनका जो गंगा मैया तोहरी पियरी चढ़ावो ये एक व्यावसायिक फिल्म के रूप में भी जुड़ी हुई थी और पहली भोजपुरी फिल्म है, ये अभी बता चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट आज का अगला जो व्यक्तित्व है वो है प्रकाश झा। प्रकाश झा आप लोगों को पता होगा कि ये एक डायरेक्टर हैं और वर्तमान में अभी हैं भी। इन्होंने 1984 में जो है हिप हिप हुर्रे नामक फिल्म बनाई थी, पहली इनकी फिल्म थी और मशहूर हुई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हिप हिप हुर्रे किन के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म थी, तो प्रकाश झा की फिल्म थी। 1985 में दामुल नामक फिल्म इन्होंने बनाया, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला, प्रकाश झा को। उनकी फिल्मों में जो है मृत्युदंड, गंगा जल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह ये सब जो है प्रसिद्ध फिल्म रह चुकी है प्रकाश झा की। वहीं पर इनकी जो है कुछ टीवी सीरियल हैं जो कि प्रसिद्ध रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग जो है टीवी सीरियल का नाम सुने होंगे, लेकिन उसके लेखक कौन है नहीं पता होगा, तो आज जान लीजिए। ये हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये जो है ये प्रकाश झा की ही जो है सीरियल थी, जो कि प्रसिद्ध रही थी, DD1 पे भी ये आता था। विद्रोही ये भी जो सीरियल प्रकाश झा की ही थी। और प्रकाश झा जो है 2009 में लोकसभा के लिए चुनाव भी लड़े थे, लेकिन ये हार गए थे। अगला हम लोग जो है देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व में शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। शत्रुघ्न सिन्हा जो है इन्होंने जो है बहुत सारी मूवियाँ की हैं। ये एक नायक और खलनायक दोनों भूमिकाओं में जो है अभिनय किया है, और बाद में जो है ये राजनीति में आ गए और इन्हें जो है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तथा जल परिवहन मंत्री भी जो है इनको बनाया गया था। बाद में जो है 2019 में ये कांग्रेस के उम्मीदवार बने, और जो है वर्तमान में देखें तो ये तृणमूल कांग्रेस से जो है सांसद हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट देखते हैं हम लोग, अगला इम्पोर्टेंट है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर जो है इनको राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी। तो राय बहादुर भिखारी ठाकुर जो है भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार, लेखक और अभिनेता थे। इन्होंने समाज में कुरीतियाँ, विसंगतियाँ और अंधविश्वास पर अपनी
रचनाओं के लिए जो है कुठाराघात की अपनी रचनाओं के माध्यम से। इनकी प्रसिद्धि जो है विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, ये आप लोग रट लेंगे। विदेशिया किसकी कृति है? तो भिखारी ठाकुर की। इस पर निर्मित फिल्म भी में उन्होंने अभिनय भी किया। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में कुतुबपुर सारण में हुआ था। उनका प्रमुख नाटक में गंगा स्नान, कलयुगी प्रेम, भाई विरोध, बेटी वियोग, पुत्रवधू, बेटी बेचवा, विदेशिया आदि जो है उल्लेखनीय हैं। ब्रिटिश काल में उन्हें राय बहादुर का सम्मान दिया गया था और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि दी गई थी। अगला जो है इम्पोर्टेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनके बारे में भी जो है बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। 1916 में बिहार में जन्मे जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक थे। तो ये भी पूछा जा चुका है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई वादक थे। और ये जो है डुमराव के राज दरबार में इन्हें संरक्षण प्राप्त था। डुमराव जो है ये भोजपुर या आरा कहें, आरा में जो है ये एक सब डिवीजन है। डुमराव मतलब आरा डिस्ट्रिक्ट में डुमराव पड़ता है, याद रखेंगे। ये जो बिस्मिल्लाह खां बाद में बनारस में रहने लगे और शहनाई वादन में जो है इन्होंने बहुत ही बुलंदियां प्राप्त की। इन्हें 2001 में भारत रत्न सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। लगभग 90 वर्ष की आयु में 2006 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया। अगला हम लोग जो है आज का देखते हैं इम्पोर्टेंट, ये है कि मधुबनी चित्रकला के प्रमुख चित्रकार पद्मश्री सीता देवी, इनके बारे में पूछा जा चुका है। 1986 में बर्लिन में भारत महोत्सव में जो इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग्स में महासुंदरी देवी, कौशल्या देवी, भगवती देवी, जगदम्बा देवी, गोदावरी दत्ता और बाऊ देवी, विमला दत्त जो है ये लोग प्रसिद्ध हैं। आप लोग सीता देवी का नाम जो है जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग जो है बिहार के प्रमुख साहित्यकार और उनकी प्रमुख कृति जो है वो देखेंगे। इसके अगर ये चैप्टर जो है बिहार के प्रमुख साहित्य और उनकी प्रमुख कृतियां याद कर लेते हैं तो इससे जो है आपको जब एसएससी का एग्जाम देंगे तो एसएससी के एग्जाम में एक अलग से चैप्टर है साहित्यकार और उनकी प्रमुख कृतियां, तो उसमें भी आपको काम देगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से रट लेंगे, पढ़ लेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं साहित्यकार जो कि बिहार से संबंधित हैं और उन्होंने जो है पुस्तक लिखी है तो वान भट्ट, जिनका कादम्बरी, हर्षचरितम और चंडी शतक जो है इनकी पुस्तक है। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसीम रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। फणेश्वर नाथ रेणु की कृति का नाम है मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घतमा, मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम, ये जो है इनकी कृति है। वहीं देवकी नंदन खत्री, इनकी जो है चंद्रकांता, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नौलखा हार। चंद्रकांता के बारे में जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो बार बार पूछा गया है कि चंद्रकांता किसने लिखी है, और चंद्रकांता जो है एक सीरियल भी आता था इन्हीं की पुस्तक पर, ये जो है बेस्ड था ये चंद्रकांता सीरियल। तो इनको लिखा है देवकी नंदन खत्री, ये बार बार पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लिखा है इंडिया डिवाइडेड, ये भी जो है पूछा जा चुका है बीपीएससी में। चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में, ये तीनों बुक जो है आप लोग रट लेंगे पॉज करके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदम, ये तीनों बुक का नाम आप लोग पॉज करके रट लेंगे। आगे जो है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनकी बुक हालांकि फेमस नहीं है लेकिन एक बार जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। पुरुष और नारी, बिखरे मोती, राम रहीम, गांधी टोपी, धर्म और मर्म, अपना पराया, इनकी पुस्तक का नाम है। अगला देखते हैं कुमार विमल, इन्होंने लिखा है मूल्य और मीमांसा, सर्जन स्वर, अंगार, ये सपुटी। उसके बाद युगमानव बापू, ये अभंग अनुभव
प्रकृति सौंदर्य, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको छोड़ ही दें। आर्यभट्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी हैं, ये आर्यभट्टियम और 10 गीति सूत्रम, ये दोनों, ये आर्यभट्टम तो सबको याद रहता है, लेकिन 10 गीति सूत्रम जो है ये याद नहीं रहता, तो ये भी याद कर लेंगे। वाचस्पति मिश्र, इनका भाष्य भारतीय न्याय कंडिका ब्रह्म तत्व समीक्षा के टीकाकार, ये महत्वपूर्ण है। अगला अश्वघोष, इनकी भी पुस्तक के बारे में बार बार पूछा गया है, इसको भी रट लेंगे। महायान श्रद्धोपाद संग्रह और बुद्धचरित, बुद्धचरित के बारे में तो बार बार पूछा गया कि बुद्धचरित किसकी रचना है, तो अश्वघोष की। बुद्धचरित किसकी रचना है, अश्वघोष की। कौटिल्य, इसकी रचना अर्थशास्त्र। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना अम्बपाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल और संघमित्रा। वहीं विद्यापति की जो है ये भी आप लोग रट लेंगे, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। वात्सायन का कामसूत्र बार बार पूछा गया है, वात्सायन का कामसूत्र, कामसूत्र किसने लिखा है, वात्सायन। मंडन मिश्र का नैसर्ग निषिद्धि और विधित विवेक जो है ये लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दर्शन रत्न और वर्ण रत्न, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अगला है, ये है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये रट लेंगे। नारायण पंडित का हितोपदेश रट लेंगे। नागार्जुन जो है इन्होंने लिखे हैं बटेश्वर नाथ, पारो, दुखमोचन, रतिनाथ की चाची और बल्चनामा। अगला शिव सागर मिश्र, ये दुवे जन्म छाई लिखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनका जो है ज्वाला, कैकई और ऋतुवंश जो है प्रसिद्ध है पुस्तक। अगला देखते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी पुस्तक है काकली गाथा, मेघगति, अवंतिका, चिंता हास, हंस बुलाया, मन की बात, एक किरण, 100 झाड़ियां, ये सब मुख्य जो है इनकी पुस्तक हैं। अब जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो कि विगत वर्ष में पूछा भी गया है वो प्रश्न, और साथ ही कुछ अन्य प्रश्न को। तो अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत जो है पहला है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था, तो ये बिहार प्रांत में। बिहार प्रांत में कहां से, जगदीशपुर से जो है ये थे। अगला देखते हैं, अगला है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, ये जगदीशपुर से। ये देख रहे हैं बार बार एग्जामों में जो है ये पूछा गया है। अगला है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था, तो कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था, ये याद रखेंगे। अगला, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था, तो इनमें से पहला सेना नायक कैप्टन डनवर था, ये तो याद कर लेंगे, कैप्टन डनवर। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, तो राजकुमार शुक्ल जो है ये निवासी थे मुरली भरावा के निवासी थे, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। यही राजकुमार शुक्ल हैं जो कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में जो है चंपारण में जो है बुलाए थे। अगला है बिहार बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला,
मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला है शाहजानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो शाहजानंद सिन्हा जो है इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। शाहजानंद सिन्हा जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो इसमें से आप देखेंगे किसान आंदोलन से जो है राजेंद्र प्रसाद वो जुड़े हुए थे। अगला देखते हैं राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो वो बिहार के रहने वाले थे। बिहार में कहाँ के? आप लोग कमेंट्स में जो है बताएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक ये पटना में हुई थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण जो एक समाजवादी नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से जो है फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जो है फरार हुए थे। इनके साथ दो और व्यक्ति फरार हुए थे जिनके बारे में कि हम बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट्स में जो है बताएंगे या उसको जो है रट लेंगे, वो भी पूछा जा सकता है। अगला, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे या इस पार्टी से थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से थे, ये भी रट लेंगे। ये बार बार जो है पूछा गया, 2002, 2008 फिर रिपीट किया जा सकता है। अगला है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है हजारीबाग जेल से ये भागे थे और जो है नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना नहीं है? तो जयप्रकाश की नारायण हिंद स्वराज नहीं है, प्रिजन डायरी, रिवोल्यूशनरी केविस्ट और टुवार्ड्स टोल रेवोल्यूशन, ये उनकी 3 पुस्तक हैं जयप्रकाश नारायण की। ये तीनों जो है आप लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे। अगला देखते हैं, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये भी विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा गया है रिपीट करके। आगे, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। तो रामविलास सिंह जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। ये कहाँ के थे? तो पटना के थे। ये भी पूछा जा चुका है और इसके बारे में हम डिटेल्स भी बताए हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो है अमराहा गांव से थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? इनको जो है जेल में डाला गया था, इनको फिर जो है पटना लाया गया था, ये ध्यान में रखेंगे, बांकीपुर जेल में। अगला है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में जो है भेजा गया था। अगला, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था। अगला है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात सरदार पटेल ने कही थी। ये रट लेंगे आप लोग। ये जो है यूपी के एग्जामों में भी पूछा गया है। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है संबोधित किया जाता है। अगला है, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल के रूप में किया था? तो ये जो है इन्होंने किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में सफर किया था। बिहार के राजनीतिक
स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 11वीं लोकसभा में जो है पहली बार निर्वाचित हुए थे। महाकवि विद्यापति किस युग के जो है कवि थे? तो महापति विद्यापति जो है मध्यकालीन कवि थे, ये मध्यकाल से संबंधित हैं। अगला देखते हैं, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में जो है जाने गए? तो ये जाने गए अपनी कवि रेणुका जो है इनकी कृति, उन कृति से जो है राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए रेणुका से। अगला है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो हंस का जो है नहीं किया था, प्रभात, द मुरली और सुधा का किया था। अगला, सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो नंदलाल बोस का जो है जन्म 1882 में खड़गपुर मुंगेर में हुआ था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन है? तो ईश्वरी प्रसाद है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लेंगे। अगला देखते हैं, संगीतकार बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वो शहनाई से संबंधित थे। बिहार के विभिन्न एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। अगला, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है रचित मैला आंचल है। वहीं न्याय सूत्र के लेखक कौन है? तो न्याय सूत्र के लेखक गौतम हैं। अगला देखते हैं हम लोग, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्रु घोष। अगला हम लोग देखते हैं, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं? देवकी नंद खत्री जो हैं इसके लेखक हैं। अगला है, बिहार हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैला आंचल पुस्तक लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। अगला है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये जो है ये स्टेटमेंट है सच्चिदानंद सिन्हा का। अगला देखते हैं, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो बिहार की महिला थी आशा सहाय, जो कि आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के जो है शामिल हुई थी। आज इतना ही रखते हैं, लंबा वीडियो हो गया है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर देखेंगे अंत तक। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और करंट अफेयर्स जो है कल देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।